एसएससी जीडी 2024 की आंसर की आ चुकी है। सभी बच्चों ने आंसर की अपनी मिला ली है। सभी बच्चों को पता चल गया है कि उनका स्कोर क्या रहा है। आज मैं आप सभी लोगों को 1.5 लाख बच्चों के डेटा के आधार पर बताऊंगा कि आपके क्या कट ऑफ जा सकती है। अगर ये नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल की भी डेट आ चुकी है। हर एक जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी राज्यों की मैं आज आपको कट ऑफ बताऊंगा और पोस्ट वाइज भी बताऊंगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर मिलेंगे, उससे पहले एक चीज़, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना। मैं पूरा डेटा लेकर के आया हूँ, इसी डेटा के आधार पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले एक चीज़ कि बच्चा देख रहा है कि कोई भी चैनल मिल जाए, बस उसको कट ऑफ देखनी है, हर वीडियो देखनी है। और वो देख रहा है कि मेरे जितने नंबर आए हैं, अगर किसी ने उतनी कट ऑफ बता दी तो वो बहुत खुश हो जा रहा है कि भैया मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। इस बार एसएससी जीडी अपने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है कट ऑफ में। देखना सब के सब धराशायी हो जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि इतने कम नंबर जाएगी, पिछले से कम जाएगी, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी कट ऑफ जाएगी। उसके कई कारण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल है नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर बढ़ के मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग आज लेंगे। ये एक 1.5 लाख बच्चों का जो है डेटा है, जिसके आधार पर बच्चों ने अपना डेटा बताया है कि कितने बच्चों ने 80 से कम क्वेश्चंस किए हैं। लगभग यहाँ देख सकते हो 26,000 बच्चों ने 80 से कम क्वेश्चन किए हैं। अब देखो पेपर 25 लाख बच्चों ने दिया है और यहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का डेटा है, तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट डेटा तो नहीं निकाला जा सकता। हाँ, पर औसतन डेटा निकाला जा सकता है कि भाई औसत के आधार पर ये डेटा है, तो उसके आधार पर ही कट ऑफ बन सकती है। अब जैसे 26,000 बच्चों ने यहाँ पर 80 से कम किए हैं, तो ये मान के चलो यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर 80 से कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे। एक एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 111 से 120 के बीच में बच्चे रहे हैं, 22,900 बच्चे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 136 से 140 के बीच में 6,000 बच्चों ने। यहाँ पर आप देखोगे 140 से 10,000 से भी बच्चों ने अधिक पेपर दिया है। इसका मतलब आप मान सकते हो कि 5 से 6 लाख बच्चों ने 140 से क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेटा बच्चों ने भरा है उसके आधार पर कि 140 से 10,000 अधिक बच्चे हैं। 136 से 140 के बीच में कम है, यानी कि 140 के ऊपर ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो 121 से 125 के बीच में भी बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो ये रहा। इसके अलावा 136 से 140, 140 से अधिक, इन सभी के आधार पर मैं आपको पूरा डेटा बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस पर मतलब कितने अटेम्प्ट किए हैं। आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट आ रहे हैं। बच्चे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। जानकारी में क्या लिखना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी क्या कैटेगरी है, कैटेगरी लिखनी है। इसके अलावा मान लो आप यूआर से हो तो यूआर लिख देना। इसके अलावा मेल हैं या फीमेल हैं ये लिखना है, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं उसके आधार पर आपको बता सकता हूँ रिप्लाई में कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, मैं पहले पोस्ट वाइज कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। मेल एंड फीमेल। एसएसएफ में अगर किसी बच्चे के 152 नंबर बन रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो पोस्ट कम थी, 200 के करीब में इसमें कुछ पोस्ट थी, इस बार बहुत कम पोस्ट थी। एग्जैक्ट मैं डेटा नहीं निकाल पा रहा हूँ, 200 के करीब में, 222 के करीब में कुछ पोस्ट थी, और 145 यहाँ पर फीमेल। जिस भी बच्चे के नंबर बन रहे हैं उसको एसएसएफ की पोस्ट मिल सकती है। अब यूआर, ओबीसी, इसके अलावा एससी, एसटी अपने हिसाब से, ईडब्ल्यूएस इसमें नंबर को मैनेज करने, क्योंकि उनको पता है कि जैसे यूआर की 5 नंबर अधिक जाती है ओबीसी से, ओबीसी की एससी से 5 नंबर अधिक जाती है, एसटी की एससी से, जो यहाँ पर एससी की एसटी से लगभग 5-6 नंबर अधिक जाती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सेम रहती है, तो अपने हिसाब से देख लेना। सीआईएसएफ की 140, बीएसएफ की 138, सीआरपीएफ की 140, असम राइफल की 135, आईटीबीपी की 137, एसएसबी की 139। यहाँ फीमेल में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फीमेल की रही कट ऑफ। अब हम लोग यहाँ पर एक एवरेज स्कोर की बात कर रहे हैं। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका ये समझ लो कि फिजिकल में नाम आ जाएगा। हिंदी की बात करें, अगर किसी बच्चे ने ये स्कोर किया है, यानी इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, 19 से 20 क्वेश्चन हिंदी में, और मैथ में 14 से 15, रीजनिंग में 18 से 19 और जीके में 12 से 13, ये एक बहुत बेस्ट स्कोर रहा है।
यहाँ पर 62 क्वेश्चन से 66 क्वेश्चन का एक बहुत बेस्ट स्कोर रहा है। ये मान लो कि 125 से यहाँ पर 130 या 135 के करीब में बच्चों का लगभग ये एक एवरेज स्कोर रहा है। ये जो एक एवरेज स्कोर रहा है इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, आपने कौन सी पोस्ट पहले फिल की है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ों पर ये एक एवरेज स्कोर रहा है। इसके आधार पर आप लोगों ने देखा कि 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भी भरा है। ठीक है, 1.5 लाख बच्चों ने, कि ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसके पहले मैं आपको ये डेटा बताऊं, इसके पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी। प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी एक बार वो जरूर आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो ये 149 थी। इस बार वैकेंसी कम है तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। एसएसएफ की बात करें तो यहाँ पर 142 और 149 मेल यहाँ पर एक जो है एसएसएफ की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 148, 109 ईएसएम की, एसटी की यहाँ पर 134, एससी की 139 और ईडब्ल्यूएस की 148। तो ये कट ऑफ गई थी पिछली बार, आप देख सकते हो। अब बहुत बच्चों का स्कोर इस बार अच्छा नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों का स्कोर इस बार अच्छा नहीं हुआ है वह बच्चे परेशान ना हो बिल्कुल। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं हुआ इस बार वो बच्चे क्या करें, ये जो 27 अगस्त को फॉर्म आ रहे हैं आपके, 27 अगस्त 24 को जो फॉर्म आ रहे हैं इसके लिए अपनी तैयारी को अभी से जोरदार दें। ठीक है, 27 अगस्त को आप लोग फॉर्म भरोगे और आपके इस बार 80 में से 70 का टारगेट लेकर के चलना है। अभी से तैयारी को करो। बहुत सारे एग्जाम और भी हैं, उनको भी आप टारगेट करें ताकि एक नहीं कई सारे एग्जाम में आप कर पाएँ। फिजिकल की बात करें तो इसकी डेट देखो एकदम ऑफिशियल तो नहीं आई है, परंतु जैसे पहले एसएससी इसका फिजिकल सीआरपीएफ कराती है। सीआरपीएफ जैसे पहले एसएससी ने करा था कि भाई एक नोटिस वायरल कर दिया था पहले से ही, तो इस बार भी एक नोटिस वायरल हो रहा है 27 अप्रैल, और लोगों को लग रहा था वो फेक नोटिस है पर वो सही नोटिस था और उसी के आधार पर उसने फिजिकल करवाया था। तो इस बार आपको मैं बता दूं 27 अप्रैल जो है से 10 मई के बीच में आपका फिजिकल हो जाएगा। पिछली बार फिजिकल में इन्होंने लिए थे लगभग में 16 दिन लिए थे फिजिकल कराने में, और इस बार आपका फिजिकल एक हफ्ते में ही हो जाएगा। लगभग आप मान लो 7 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते में हो जाएगा, 7 दिन में ही आपका फिजिकल हो जाएगा। पिछली बार लिए थे 16 दिन, क्योंकि 50,000 वैकेंसी थी तो ज़्यादा बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। इस बार इसकी आधी हैं तो उतना ही समय लगेगा, क्योंकि इस बार कम बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। कट ऑफ बढ़ने के 2 कारण, एक और निगेटिव मार्किंग 1.8 है, वैकेंसी कम है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो किसी के बच्चे के 140 सही आ रहे हैं, किसी के 135 सही आ रहे हैं। हालांकि 125 से 135 के बीच में तो एक एवरेज स्कोर ही बन रहा है। तो ये आप देख सकते हो। मैं आप सभी लोगों की जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इसी चैनल के ऊपर, ओनली एसएससी के ऊपर मैं बहुत ही शानदार से क्लास लेकर के आता हूं। जैसे एसएससी सीपीओ को लेकर के मैंने अभी एक क्लास अपलोड कर दी, पॉलिटी वन शॉट, जिसमें मैंने संपूर्ण संविधान पढ़ाया है, 1 से 395 तक सारे अनुच्छेद पढ़ाए हैं और पूरा रिवीजन कराया है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख सकते हो। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं, जैसे मैंने जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ है उसके लिए मैंने ऐसे मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट की थी, 500 प्रश्नों की, बहुत ही शानदार। ठीक है, मैंने मैराथन क्लासेस ली थी, उसकी पीडीएफ मैं आपको एकदम फ्री में दिया था मैंने। तो आप लोग ऐसी पिछले 3 साल की सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न, इस तरीके की सभी वीडियोस देख सकते हो, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको कट ऑफ से ज़्यादा यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिल सके जो आप लोग देखना चाहते हो, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हर स्टेट की मैंने यहाँ पर एक कट ऑफ रखी है। एवरेज जो 1.5 लाख बच्चों का डेटा आने के बाद में, 1.5 लाख बच्चों का डेटा आने के बाद मैंने यहाँ पर एक एवरेज कट ऑफ रखी है। इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक कट ऑफ बनी है। इसमें जो ये मैंने नंबर बताए हैं, इसमें अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, यानी इससे कम तो एक भी नंबर नहीं चलेगा, इससे कम तो एक भी नंबर है तो कम समझ लो कि काम बनेगा ही नहीं। यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत से पूरा डेटा बनाया है, तो आप देख सकते हो इससे कम में तो एक नंबर भी काम नहीं चलेगा। इससे 2 से 3 नंबर अगर आपके अधिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इतने भी नंबर हैं तो भी आपको, मुझे लगता है कि रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा।
नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे को 5 नंबर का फ़ायदा होता है, किसी बच्चे को 20 नंबर का फ़ायदा हो जाता है, किसी बच्चे को 2 नंबर मिलते हैं, किसी को 1 भी नहीं मिलते। इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि जो बच्चे जैसा अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन, उसी के हिसाब से उसको मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन में से उसने मात्र 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पर 60 के 60 क्वेश्चन उसके एकदम सही हैं, क्योंकि उसकी शिफ्ट बहुत हार्ड थी। इसकी वजह से अगर 60 के 60 क्वेश्चन उसके सही हैं, उसके 20 क्वेश्चन में से कुछ भी गलत नहीं है, तो भाई उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि 10 सही क्वेश्चन उसके, मतलब 10 नंबर अलग से मिल जाए उसको, 10 नंबर उसको अलग से मिल जाएं, 10 नंबर, यानी कि उसको आपके 60 के 120 बन रहे हैं ना, तो 130 क्वेश्चन मतलब नंबर उसके बन जाए, 10 नंबर का फ़ायदा मिल जाए। डिपेंड करता है कि आपने कितने गलत किए, कितने सही किए। अगर ज़्यादा गलत किए होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं मिलेगा, और अगर कम गलत किए होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए गलत, उसको नॉर्मलाइजेशन में कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, 2 या 3 नंबर का कुछ ऊपर नीचे देखने को हो सकता है। पर किसी के 5 गलत हैं, किसी के 2 गलत हैं, किसी के 4 गलत हैं, उस बच्चे को ही नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के मिलेंगे 10, 15, 20 इस तरीके से। और एक चीज़ का ध्यान रखें बहुत अच्छी तरीके के साथ में, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब इस बात में ना रहें, क्योंकि बहुत फ़ायदा सिर्फ उसी बच्चे को होगा जिसने कम क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने स्टेट की देख सकते हो। अगर ये नंबर आपके बन रहे हैं तो इसके आधार पर अपनी कट ऑफ को चालू करो, दौड़ को, और उसी के आधार पर आप अपनी, मतलब इससे प्लस 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ही होने चाहिए, कम नहीं। कम में तो एक भी नहीं, पर नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको फ़ायदा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पता चले कि आप दौड़ में रह जाते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा अबाउट नो डेटा, नो डेटा, तो वो डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, उसको मैंने नो डेटा में डाल दिया है। ठीक है, जो डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, और जो डेटा अवेलेबल हो पाया है उसको मैंने करा है। अब जैसे 100 यूपी में 137 है, यहाँ पर मैंने 137.169 करके यहाँ पर लिखा है हर कैटेगरी के आधार पर। जैसे ये यूआर कैटेगरी का हो गया, ये ओबीसी का हो गया, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। ईडब्ल्यूएस हो गया, इस तरीके, ये ईडब्ल्यूएस का हो गया, सॉरी ईडब्ल्यूएस का हो गया, यूआर कैटेगरी का हो गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर वैकेंसी के आधार पर भी मैंने लिखा है कि भाई किसकी वैकेंसी कम है, किसकी ज़्यादा है, उसके आधार पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर यूपी का है, अब 137 है किसी बच्चे के, तो इससे कम में तो एक भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मान लो कि 2 नंबर या 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो 137 के बजाय 138 आ रहे हैं, 139 आ रहे हैं, तो उसको निश्चिंत होकर के अपनी दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड एकदम होता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, शुक्रिया।